जी जी पापा। अच्छा पापा, आप ज्यादा परेशान नहीं हो और प्लीज मामा पे गुस्सा मत कीजिएगा। जी मैं आ रही हूँ, आप परेशान नहीं हो। जी जी पापा मैं आ रही हूँ, बाय। लगता है हालात मजीद बिगड़ गए। पता नहीं तुम्हारी मामा की यह नफरत कितने लोगों को अपने लपेट में लेगी। असल मामा हारिस भाई की मौत के बाद ऐसी हुई है और पापा बहुत गुस्से में हैं। ठीक ठाक सुनाई होगी उन्होंने मामा को। आप एक काम करें, मुझे ऑफिस जाते हुए घर छोड़ दें, मैं जरा देखूं, हालात संभालूं जाके। राबिया आंटी की बात हुई है ना अंकल से? जी हुई है बात, लेकिन डिटेल में मुझे तब बताएंगे जब मैं घर जाऊंगी। चलो तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं मम्मी को बता देता हूँ। नहीं आप उन्हें कुछ मत कहिएगा, ब्रेकफास्ट टेबल पे मैं खुद इजाजत ले लूंगी। वैसे सास के दिल में घर करने के बड़े तरीके आते हैं आपको। देख लो। अरे आप नहीं उतरेंगे? नहीं मिशेल, ये तुम लोग का फैमिली मैटर है, इसे तुम लोग इत्मीनान से सॉल्व करो। थैंक यू अर्सद, आप बहुत अच्छे हैं। ओहो, मेरी बीवी को आज मुझ पे कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है। हाँ क्योंकि आप हैं ही बहुत सारे प्यार के काबिल। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। आप ठीक कह रही शीला खाला, कल के वाक़े ने तो मुझे भी फिक्रमंद कर दिया। राबिया आंटी की देवरानी ने तो हद ही कर दी। आज तुम ठीक कह रहे हो, यकीन करो राबिया मुझसे बात करते हुए कितनी दफा रोई है। वो तो कल ही शिजा की हमरा मेरी तरफ शिफ्ट होने जा रही थी, लेकिन उनके देवर ने आने नहीं दिया। काश वो यहाँ आ जाती तो मैं इनके दुख, उनकी परेशानियां अपने दिल में ऐसे समेट लेता कि वो इस सोचने पर मजबूर हो जाती कि अब वो तन्हा नहीं। मैं भी यही सोच रही थी, फिर राबिया को शिजा को कन्विंस करने में बहुत आसानी हो जाती। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, वो जल्दी अपने घर शिफ्ट हो रहे हैं, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। सच शीला खाला? उस मासूम सी दुखी लड़की की आंखों में छुपी उदासी मुझे अपने दिल में उतरती हुई महसूस होती है। उसे मालूम नहीं कि आगे उसकी जिंदगी में कोई ढेर सारी खुशियां लिए उसका मुंतजर है। यार हया, वो समझता क्या है खुद को? अब वो कैसे किसी और का हो सकता है जब मेरे दिल ने पूरी तरह से उसे अपना मान लिया। ऐसी बातें करते हुए ना बिल्कुल मेंटल लग रही हो। ये कोई फिल्म नहीं चल रही है कि दो मुलाकातों की नोक-झोंक में तुम्हें उससे इतनी शदीद मोहब्बत हो जाए। तुम दो मुलाकातों की बात कर रही हो हया। कभी कभी इंसान एक पल के तलस्सुम में ऐसा कैद हो जाता है कि फिर लाख चाहने पर भी नहीं आजाद हो पाता। यार तुम्हें उसका नाम तक नहीं मालूम? कौन है, कहाँ रहता है, क्या खानदान है, कुछ पता है तुम्हें? खुदा के लिए इस फिल्मी दुनिया से बाहर निकलो, क्योंकि ऐसी बातें सिर्फ फिल्मों में ही अच्छी लगती हैं। तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? मुझे तो बस इसकी होने वाली दुल्हन से मिलना है। अगर मुझसे ज्यादा खूबसूरत हुई तो विथड्रॉ कर लूंगी, वरना मिस्टर अल्लाह बचायो मेरा हुआ, इसे अपनी शादी कैंसिल करनी पड़ेगी। नहीं,
मुझे मोहब्बत नहीं है शिजा से, मुझे उससे जरा सा भी लगाव नहीं है। उसने बहुत सारी मोहब्बतें छीन ली हैं मुझसे। मेरे बेटे की मोहब्बत, बेटी का प्यार, शौहर की मोहब्बत, सब कुछ ही तो छीन लिया है मुझसे, सिर्फ उस लड़की की वजह से। सुना तुम, ये तुम्हारी माँ के अपने क्रिएट किए हुए दुख है। ये उन लोगों में से है जो खुशियों से मुंह मोड़ लेते हैं और आंसुओं को गले लगाते हैं। मामा, आप अपनी सोच क्यों नहीं बदल लेती? ये जो आपका ज़हनी सुकून बर्बाद हुआ है ना, आपकी इसी नेगेटिव थिंकिंग की वजह से हुआ है। बेटे की मोहब्बत, बेटी का प्यार हमेशा आपके साथ रहना मामा। और बाबा, बाबा जितना आपको चाहते हैं उस बात की गवाह मैं हूं। एक दफा शिजा की नफरत का पर्दा हटाकर तो देखें अपनी आंखों से, तब आपको उनकी मोहब्बतों का एहसास होगा। आसमा, रोक लो राबिया भाभी को, मना लो उसे, मेरी खातिर प्लीज। मामा, पापा ठीक कह रहे हैं, रोक लेना उन्हें, और कुछ ना सही तो यही सोच ले कि वो आपके हारिस की बीवी है। इस घर से चली गई तो लोग कितना बुरा भला सोचेंगे, क्या कुछ कहेंगे। ऐसा ना होने देना मामा। निम्रा, सिर्फ एक दफा मालूमात तो कर लो। और वो हया, किसी और टॉपिक पर बात कर सकते हैं? कब से यही बात कर रहे हैं यार। निम्रा, निम्रा बेटा, बेटा इधर आओ। निम्रा, जाओ ना, दादी बुला रही है। यार आज हुस्ना छुट्टी पर गई हुई है और डैडी सारी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ गए हैं। खुद तो मम्मी डैडी मजे से ऑफिस चले गए, मैं फंस गई हूँ सारे दिन के लिए। यार आज ही की तो बात है, और तुम कहाँ सारा दिन घर में टिकती हो। आ गई हूँ ना मैं तुम्हें कंपनी देने के लिए। जाओ जाके देखो, दादी बेचारी को किसी चीज की जरूरत हो। उफ अल्लाह, एक दादी अम्मा वहां और दूसरी यहाँ, कहाँ फंस गई हूँ मैं। राबिया भाभी, आप क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? इतनी चुप क्यों हैं आप? अस्मा, तुमने मुझसे माजरत कर ली, और मिशेल ने भी शायद फिरोज के कहने पे मुझे रोकने पे इसरार किया है। लेकिन फिरोज शायद ये नहीं जानता कि ना तो मोहब्बत जबरदस्ती करवाई जा सकती है और ना ही इज्जत, बल्कि ऐसा करने से रिश्ते बोझ की मानत लगने लगते हैं। ऐसी कोई बात नहीं राबिया भाभी, शायद मेरी ज़हनी कैफियत कुछ ऐसी हो गई है कि मैं सोचे समझे बगैर कुछ भी बोल देती हूँ। मैं अपनी बातों पे बहुत शर्मिंदा हूँ राबिया भाभी। ताई जी, आप ऐसा नहीं करें ना, मत दे हमें मजीद कम। कैसे सहेंगे अब हम? बेटा, हम कौन सा दूसरे शहर जा रहे हैं? पहले भी तो अपने घर में रहते थे, घर अलग थे लेकिन दिल एक थे। अब भी ऐसा ही होगा, बल्कि इंशाल्लाह सब लोग ज्यादा चैन और सुकून से रहेंगे। नहीं ताई जी, अगर शिजा इस घर से चली गई तो ये घर बहुत वीरान और सूना हो जाएगा। भाई तो पहले ही हमें छोड़कर चले गए, शिजा को तो मत छीने ना मुझसे। बेटा, तुम भी तो इस घर से अपने ससुराल चली गई हो ना। शिजा रह रही है ना तुम्हारे बगैर, तो उसके जाने से भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तुम्हारा दिल चाहेगा हमसे मिलने को, तुम यहाँ की बजाय हमारे घर आ जाना। तो राबिया भाभी, आप अपने फैसले पर कायम हैं?
अगर तुम जज्बाती होकर नहीं सोचो तो मेरा ये फैसला हम सबके हक में बेहतर है। दादी कुछ तो ख्याल करें, आपको पता भी है मेरी दोस्त आई हुई है, फिर भी पुकारे जा रही हैं। निम्रा बेटा, कुछ देर के लिए मेरे पास बैठ जाओ। बेटा मैं अकेले बैठे बैठे तंग आ गई। दादी कुछ तो सोचें, मेरी दोस्त और मैं आपके पास बैठ के क्या करेंगे? एक तो मुझे समझ नहीं आता आप सब बूढ़े लोग अपना क्लब क्यों नहीं बनवा लेते? आपका भी टाइम अच्छी तरह गुजर जाएगा और आपके बच्चे भी सुकून से लाइफ एंजॉय कर सकेंगे। बेटा जब तुम पे बढ़ापा आएगा ना, तब तुम्हें एहसास होगा मेरे दर्द का, मेरी तन्हाई का। तुम सब लोग मिलके जितना मर्जी बड़ा क्लब बना दो हम बूढ़ों के लिए, लेकिन हम बूढ़े अपना वक्त अपने बच्चों, अपने पोते पोतियों और नवासे नवासियों के साथ गुजारने को तरजीह देंगे। अच्छा दादी, जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी ना तो प्रॉमिस मैं आपका दर्द महसूस करूंगी। फिलहाल मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन मेरे पास तो टाइम है, मैं बैठूंगी दादी के पास। मेरा बच्चा ना खुश रखे, जीते रहो। जब तुम इस घर से चली जाओगी ना, तो ये घर बहुत वीरान, बहुत सूना हो जाएगा। नहीं मिशेल, ये मेरे हारिस का घर है, मैं इसे कभी वीरान नहीं होने दूंगी। मैं यहाँ रोज आया करूंगी। प्लीज हमें मत भूलना, मुझे मत भूलना। समझ नहीं आ रही, अजीब सा डर लग रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई तुम्हें मुझसे छीन लेगा, कोई दूर कर लेगा तुम्हें मुझसे। ऐसा नहीं होगा ना शज़ा? मुझे तो लगा था कि आप मुझसे बात नहीं करेंगी। क्यों? ऐसा क्यों लगा आपको? वजह आप अच्छी तरह जानती हैं। ओह, वो आपकी शादी वाली बात? नहीं, मैंने बिल्कुल माइंड नहीं किया। वैसे एक बात पूछूं आपसे? जी पूछिए। क्या आपकी होने वाली बीवी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है? मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत? बस जो दिल में उतर जाए वही दुनिया में सबसे हसीन लगने लगता है। वैसे पूछने की वजह? अगर मैं आपको वजह बताऊंगी ना तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे। खैर मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है तुम्हारा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह।
कितना अच्छा लग रहा है मिशेल, आज तुम्हारी दोस्त पहली दफा हमारे घर आई है। हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। लेकिन अब फॉर्मेलिटीज की बातें खत्म, आज हम आंटी बहुत मजे मजे की बातें करेंगे। क्योंकि शिजा आंटी ने तो एक बहुत अच्छे लंच का एहतमाम भी किया तुम्हारे लिए। आंटी इसकी क्या जरूरत थी, मैं मेहमान थोड़ी हूँ। अच्छा तुम दोनों ऐसा करो, गप्पे मारो, मैं जरा मिसेस हमदानी के घर से होके आती हूँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ओह चलिए ठीक है, लेकिन आंटी प्लीज कोशिश कीजिएगा कि लंच तक आ जाए, फिर हम लंच साथ ही करेंगे ना। इंशाल्लाह। ओके बाय आंटी। हेलो मैडम, आज आपके पास वक्त होगा हमसे 2 बातें करने का? हाय जेलिसियां, लोग जल जल के राख हो रहे हैं। ठीक कह रही हो, जलना तो जैसे हमारी किस्मत में ही लिख दिया गया। खैर, अपनी मेहमान का बहुत ख्याल रखना, शाम को मैं भी जल्दी आने की कोशिश करूंगा। ओके अल्लाह हाफिज। चलो